हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर है आपके पास, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। देखो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है वो क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है और बेसिक नॉलेज के ऊपर है आपकी प्रोबेबिलिटी की। मतलब प्रोबेबिलिटी की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसका बेसिक पार्ट देखते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का। क्लियर? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्लियर, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये देख लो इधर अच्छे से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक कॉइन है और आपको वो टॉस करना है, ठीक है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, क्योंकि आपको पता है कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गई उसमें? 2 हो गई, ठीक। अब मैं आपको कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ आप हेड निकालने की क्या होगी। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी हेड निकालने की क्या होगी। तो हमें पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब उसमें हेड एक ही है तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल क्या है? या तो हेड भी होगा या टेल भी होगा, दोनों ही है हमारे पास वहां पर ऑप्शन, ठीक है ना। तो टोटल नंबर वो होंगे अब जो दोनों ऑप्शन होंगे हमारे पास, हेड या टेल के। तो दो हैं, तो यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के क्या चांसेस हैं। तो टेल भी उसमें कितना है? एक है, तो फेवरेबल एक हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 2 है, क्योंकि हेड और टेल है, टोटल वही है। लेकिन टेल की प्रोबेबिलिटी तो उसमें टेल एक ही है तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गई इसमें। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप एक डाइस का एग्जांपल ले सकते हो। डाइस, लूडो वाली डाइस देखी होगी आपने, ठीक है। उसमें कितने होते हैं? टोटल 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं, है ना। उसके 6 फेसेस होते हैं और उन पर ये नंबर होते हैं। एक पर एक होगा, एक पे 2 होंगे, और एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो 2 आने की क्या होगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें? जो आप लूडो वाली डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे उसमें? 2 देख लो कितनी बार है, 1 ही है, तो फेवरेबल 1 हो गया जिसके बारे में पूछा गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इसमें? 6 है, क्योंकि टोटल तो 6 है ना हमारे पास, ये 6 नंबर है, इस वजह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6 है। तो 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी 2 आने के चांसेस। जैसे प्रोबेबिलिटी हेड आने के चांसेस क्या है? 1/2। टेल आने के चांसेस भी 1/2। मतलब ये हाफ चांसेस थे, क्योंकि वहाँ से आपको पता ही है कि जब आप थ्रो करोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो वो क्या होंगे? होंगे 50-50 चांसेस होंगे, यानी कि हाफ चांसेस होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कितने चांसेस होंगे? 1/6 टाइम्स चांसेस होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? क्लियर है? अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे ये हेड वाले के लिए ले हम एग्जांपल। देखो जैसे प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की, नोट एच को हम ऐसे ऊपर बार भी लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 1 ये है, माइनस में ये कितना था? पी ऑफ एच 1/2 था, तो यहाँ से आप जब एलसीएम लोगे 2, ये माइनस और यहाँ से भी 1 आएगा और ये 1/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ना आने के चांसेस कितने हैं? 1/2 हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास? देखो ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई मान लो, प्लस कोई भी इवेंट ई है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब जो हम इवेंट को ई मानना है उसमें नॉट ई मतलब ना आने के चांसेस, ठीक है। तो नॉट ई के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको? ई बार लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? और इन दोनों प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ना वो होता है 1 हमारे पास। क्लियर है? ठीक है। तो यहीं से ये आया, देख जैसे कि ये था हमारे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या होती है? इक्वल टू 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड की क्या होंगे चांसेस? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ? कहानी क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो एक होता है आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट और एक होता है आपके पास श्योर इवेंट, या हम इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट, ठीक है। अब समझते हैं इसको। देखो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट जैसे कि मान लो आपको ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ मून का अर्थ पे आने की,
तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, मून कभी अर्थ पे आएगा, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, तो जीरो प्रोबेबिलिटी। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब श्योर इवेंट क्या है, श्योर इवेंट ये है कि आपसे कहा जाए कि कल सुबह मॉर्निंग में मतलब सनराइज होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, होगा ही होगा, ये तो श्योर इवेंट है, सनराइज होना ही होना है कल मॉर्निंग में या नहीं, तो ये श्योर इवेंट होगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ये चीज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ये अभी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे हेड की, या प्रोबेबिलिटी ये 2 आने की चांसेस अगर हम डाइस की बात कर रहे थे इसमें, ठीक है। तो इन केसेस में जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की, मतलब ये इवेंट ही थे इधर, ठीक है, इवेंट की वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में, मतलब समझ रहे हो, 0 से बड़ी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या इक्वल भी हो सकती है, जैसे इम्पॉसिबल में थी 0 थी, ठीक है, और लेस देन होगी 1 से या इक्वल टू 1 होगी, समझ रहे हो, इक्वल टू 1 किसमें, श्योर इवेंट में होगी। और जो नॉर्मल इवेंट्स जो ये चल रहे थे हमारे पास ऊपर, ठीक है, ये कहाँ पर लाई करेंगी हमारी, 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है। 0 और 1 का तो केस अलग ही है, ये इम्पॉसिबल इवेंट और ये हमारा श्योर इवेंट वाला। तो जो नॉर्मल आप बात करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जैसे प्रोबेबिलिटी हेड की थी, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड की हमने बात करी है ये 1/2 है, इसको अगर आप पॉइंटों में करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, तो ये देख लो लाई कर रही है ना 0 से 1 के बीच में, समझ रहे हो। और जो भी इवेंट जैसे यहाँ पर हेड का और ये टेल का था, ठीक है, इन दोनों इवेंट का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 2 के आने की चांसेस, जैसे 1 के निकालता मैं 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, सबके 1/6 आता आंसर डाइस के केस में, ठीक है। तो उन सब का भी सम क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर रहेगी, बताओ, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये समझ में आएंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्या कहता है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये वाली कहानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, नॉट ई मतलब ऊपर बार लग जाता है तो नॉट ई, इक्वल टू कितना होगा, ये 1 होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी कहानी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है सेकंड पार्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने मून का एग्जांपल दिया था कि अर्थ पर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी है ना, तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्लियर, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, 0 प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, जो हो ही नहीं सकता, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा, नॉर्मल सी कहानी है ये तो, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब होनी ही होनी है, सर्टेन टू हैपन, जैसे मैंने सनराइज वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स, या फिर हम क्या बोलते हैं इनको, सर्टेन इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर। फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, देखो ऑल एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या, जैसे यहाँ पर हमने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल दो जो होते हैं इसके बाद हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं, ठीक है, तो हेड आने के चांसेस भी यही है, टेल आने के भी यही चांसेस हैं, तो ये एलिमेंट्री क्या हो गए, इनके इवेंट्स हो गए, तो इनका सम ये क्या होगा, हमेशा 1 ही होता है, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, चाहे आप ऐड करके देख लो, 1/2 + 1/2 क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने 250 का एग्जांपल लिया था, सबकी निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 आएगी, सबको ऐड करना 1 ही आएगा आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 होगा, ठीक है। फिफ्थ देखो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या था हमारे पास, ये देख लो यहाँ पर 0, समझ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी 0 से, ठीक है, उससे कम नहीं होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ आएगा 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, देखो ये लेस देन है और इक्वल टू 1, इक्वल टू का ये वाला साइन होता है इसमें, यहाँ पर देखो ये, ठीक है ना, इक्वल टू का ये वाला साइन होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये, तो इसको अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक बात अगर आपको समझ में आ गई प्रोबेबिलिटी की तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। मेन कहानी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पता होनी चाहिए आपको फेवरेबल क्या होते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होती हैं,
ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। क्लास 9th में की होगी आपने, अगर की है वहाँ पर अच्छे से तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, और नहीं की है अगर ढंग से तो यहाँ पर ध्यान से समझो, सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। क्लियर। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके जी, थैंक यू।